अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं वलीद अबीर। हेडलाइंस जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले बात करें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनबारुल हक के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद कामयाब। फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर आज़म मुंतखब। फैसल मुमताज़ राठौर के हक में 36, मुखालफत में 2 वोट आए। मेंबरान असम्बली ने हाथ खड़े करके राय शुमारी में हिस्सा लिया। मुस्लिम लीग नून का अपोजिशन का किरदार अदा करने का फैसला। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की तबीयत नासाज, कल नौमंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ से हल्फ नहीं ले सकेंगे। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली नौमंतखब वज़ीर आज़म से हल्फ लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कल मुजफ्फराबाद का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो नौमंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की हल्लाबरदारी तकरीब में शिरकत करेंगे। खुशी है कि जाने का इरादा मैंने 6 माह पहले खुद किया था। आज आज़ादी का दिन है। अल्लाह ताला ने मुझे तकरीबन 2 साल 6 माह से ज़्यादा का वक्त दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनबारुल हक के मुजफ्फराबाद रवाना होने से कबल मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू। साफ़ी ने पूछा कि आज के दिन के हवाले से क्या अहम बात कहना चाहेंगे। चौधरी इनबारुल हक ने जवाब दिया कि आज के दिन के हवाले से एक ही बात कहना चाहता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नए आने वालों के लिए भी नेक जज्बात हैं, अल्लाह पाक इन्हें कामयाब करे। आने वालों के लिए नेक जज्बात अल्लाह ताला ने कामयाब कर। ये तरीके अदम एतमाद मैंने अपने ऊपर अपने शौक़ से, अपनी ख्वाहिश से, अपना अक्ल और फ़िक्र इस्तेमाल करके मुसल्लत की है। आने में मैंने दुआ की थी कि अल्लाह ताला को 6 माह दे तो मखलूक की खिदमत की जाए। अल्लाह ताला ने तकरीबन 2 साल 6 माह से ज़्यादा का वक्त दिया। और जाने की खुशी ये है कि शायद जाने का इरादा मैंने 6 माह पहले किया था। आज आज़ादी का दिन है तो इसे मैं क्यों सेलिब्रेट ना करूँ। फितनल खवारिज मजहब के नाम पर नौजवानों को बगलाकर पाक फौज के खिलाफ ज़हन साजी करते हैं। खारजी दहशतगर्द के फितनल खवारिज के हवाले से हुशरबा इंकशाफात। खारजी दहशतगर्द एहसानुल्लाह महसूद ने इंकशाफ किया है कि वह फितनल खवारिज के लिए 3 साल तक सहूलत कारी करता रहा। आम खबर से मुतल्लिक आपको कहा करें, भारतीय फजाइया को एक बार फिर हजीमत का सामना। दुबई एयर शो में पूरी दुनिया भारत का मजाक उड़ाती रही। दुबई एयर शो 2025 में भारतीय तैयारा LCA चार्जेस लीक कर गया। भारतीय तेल रोक ही ना सके। अपडेट कर रखे हैं आपको इस आम खबर से मुतल्लिक हजीमत का सामना करना पड़ा भारतीय फजाइया को एक बार फिर। मजीद में अपडेट करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इदरीस शेख। जी इदरीस बताइएगा। का गुरूर एक बार फिर जमीन बोस हो गया। भारतीय फिजाइया को मजीद हजीमत का सामना करना पड़ा है। भारतीय एयरफोर्स के जो है इस सिलसिले में राफेल के बाद जो है एक और तैयारा जो है भारत की नाक कटवा दी उसने। दुबई एयर शो में पूरी दुनिया जो है भारत का मजाक उड़ाती रही। दुबई एयर शो 2025 में भारतीय LCA तेजाज जो है वो लीक कर गए। भारतीय LCA तेजाज जो तैयारा है उसका तेल लीक कर गया और भारतीय के तेल रोकने में नाकाम रहे। हर 2 साल के बाद होने वाले दुबई एयर शो में भारत हर साल जो है LCA तेजाज को लेकर आते हैं, जबकि भारतीय ये तैयार करदा जो तेजाज है उनके मसाइल खत्म नहीं होते दुनिया भर से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बांग्लादेश की अदालत का बड़ा फैसला। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को 6 अफराद को जलाने के केस में सजाए मौत सुना दी। हसीना वाजिद इंसानियत के खिलाफ जराइम की मरतकब करार। 3 मुख्तलिफ केसेस में हसीना वाजिद को उम्र कैद की सजा भी दी गई। साबिक वज़ीर दाखिला असद अल ज़मान खान कमाल को भी इंसानियत के खिलाफ जराइम पर सजाए मौत सुनाई गई। हसीना वाजिद के खिलाफ 5 जराइम के तहत फर्द जुर्म आयद की गई थी। साबिक वज़ीर आज़म ने 2024 में तलबा तहरीक के दौरान मुजाहिरीन पर मुहलिक हथियारों का इस्तेमाल किया। हालात काबू से बाहर होने पर वज़ारत उस्मा छोड़कर भारत फरार हो गई थी। शेख हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुजरिम करार दे दिया। जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तजा की सरबराही में 3 रुकनी ट्रिब्यूनल ने साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमे का ये फैसला सुनाया। हसीना वाजिद पर गुज़िश्ता साल तलबा एहतजाज पर जानलेवा क्रैकडाउन का हुक्म देने का इल्जाम साबित हो गया। अदालत ने फैसले में कहा, साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने लोगों को उकसाने वाला हुक्म देकर और जरूरी इक़दामात न करके इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की। अदालत ने मजीद कहा, हसीना वाजिद ने ड्रोन, हेलीकॉप्टर, मुहलिक हथियार इस्तेमाल करने का हुक्म देकर इंसानियत के खिलाफ एक और जुर्म का इर्तकाब किया। ट्रिब्यूनल ने हसीना वाजिद के खिलाफ मुकदमात का 453 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। हसीना वाजिद ने अगस्त 2024 में बांग्लादेश से फरार होकर नई दिल्ली में खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार की थी। 78 साल हसीना वाजिद ने
अदालती अहकामात को रद्द करते हुए अदालत पेशी के लिए भारत वापस आने से इनकार कर दिया था। हसीना वाजिद के शरीक मुल्जिमान में साबिक वज़ीर दाखिला असदुल-ज़मान खान कमाल और साबिक पुलिस चीफ चौधरी अब्दुल्ला अल मामून शामिल हैं, जो हिरासत में हैं और जुर्म कबूल कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक और रिपोर्ट में करार दिया गया कि गुज़िश्ता साल 15 जुलाई से 5 अगस्त के दरमियान हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से तकरीबन 1400 अफराद हलाक और हजारों जख्मी हुए, जो 1971 की आज़ादी की जंग के बाद से बांग्लादेश में सबसे बदतरीन सियासी तशद्दुद। बांग्लादेश की सियासत में एक तारीखी मोड़, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी गई है। एक ऐसे रहनुमा के लिए ड्रामाई ज़वाल जो तवील अरसे से भारतीय सरपरस्ती के बाइस महफूज रही। हसीना वाजिद की सजा भारतीय बयानी की शिकस्त से जमहूरियत की आड़ में पड़ोसियों को गैर मुस्तहकम करने में भारत का किरदार बेनकाब हो गया। हसीना के ज़वाल ने बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में भारतीय मुदाखलत की गहराई से पर्दा उठाया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का तारीख साज इक़दाम रीडिंग विद करैक्टर प्रोग्राम के तहत 329 फैकल्टी मेंबर्स के लिए उम्र का तोहफा। खुशकिस्मत टीम सुपीरियर मदीना मनवरा पहुंच गई। सुपीरियर यूनिवर्सिटी तमाम एजुकेशन सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर पर सबकत ले गई। टीम की तरबियत पर मबनी अपनी नौयत के मुनफरिद तरीन प्रोजेक्ट लीडिंग विद कैरेक्टर के तहत उम्रे का तोहफा। तमाम फैकल्टी, स्टाफ और लीडर्स की साल भर ट्रेनिंग के इख्तिताम पर मुकम्मल स्पॉन्सर उम्रा कराया गया। लाहौर एयरपोर्ट से खसूसी चार्टर तैयारी के जरिए 329 अफराद मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। सुपीरियर फैमिली ने शुक्राने के लिए मस्जिद नबी में हाजिरी दी, दरूद और सलाम पेश किया और खसूसी दुआएं की। चेयरमैन सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने मुनफरिद तरीन प्रोजेक्ट लीडिंग विद कैरेक्टर मुतारिफ कराया। इस प्रोजेक्ट को साल भर जारी रखा गया, जिसमें तमाम फैकल्टी, लीडरशिप और स्टाफ को शामिल किया गया। प्रोजेक्ट में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, दुनिया की बेहतरीन किताबों का मुतालिया और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तफसीली मुतालिया शामिल था। इस प्रोजेक्ट के इख्तिताम पर मुंतखब अरकान को उम्रा की सआदत का तोहफा दिया गया। लीडिंग विद कैरेक्टर उम्रा गिफ्ट ने साबित कर दिया है कि सुपीरियर ऐसा इदारा है जो तलबा की बेहतरीन तालीम और तरबियत यकीनी बनाने के साथ अपनी तदरीसी अमली की भी प्रोफेशनल और पर्सनल डेवलपमेंट पर फरोग दिली से सरमायाकारी करता है। इस्लामाबाद में IBCC की जानिब से इम्तिहानी निज़ाम के डिजिटलाइजेशन पर 5 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ हो गया है। फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद में मुल्क भर के 60 IT प्रोफेशनल्स की खुसूसी तरबियत शुरू। डॉक्टर गुलाम अली मलाह ने कहा कि तरबियत से IT माहिरीन की पेशेवराना सलाहियतों में इजाफा होगा। तरबियती प्रोग्राम इम्तिहानी निज़ाम की जदीद बुनियादों पर तरक्की के लिए जामे रोड मैप तैयार करेगा। चेयरमैन फेडरल बोर्ड डॉक्टर अकरम अली मलिक ने कहा कि मैनुअल से डिजिटल सिस्टम की मुंतकली में ये तरबियत अहम संग-मेल साबित होगी। तरबियती प्रोग्राम से खिताब में पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर फेडरल एजुकेशन फराह नाज अकबर ने कहा, तकनीकी तरबियत मुल्क के इम्तिहानी निज़ाम को हम आहंग बनाने के लिए ज़रूरी है। डिजिटलाइज इम्तिहानी निज़ाम के फ़वाइद मुल्क भर के तलबा तक पहुँचेंगे। MQM चाहती तो 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए शराइत रख सकती थी। हमने कोई शर्त रखी, ना कोई बारगेन किया। आइंदा आने वाली तरमीम में MQM का बिल भी शामिल होगा। रहनुमा MQM मुसबा कमाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वजीर का कहना था, अगर अख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं हुए तो सूबा बनाना नागुज़ीर हो जाएगा। कराची को 800 अरब तो दूर 1 अरब भी नहीं मिला। कराची दूध देने वाली गाय है, इसे चारा नहीं दोगे तो काम कैसे चलेगा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का दौर जुडिशल को था। साकिब निसार बानी पीठ राय का पैरोकार बन गया था। साकिब निसार और इफ्तिखार चौधरी जुडिशल डिक्टेटर थे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलावल भुट्टो के 27वीं तरमीम से मुतल्लिक बयान में MQM का कोई जिक्र ही नहीं था। MQM मुर्दा सियासत को दोबारा दफन करने की कोशिश ना करें। MQM ने हमेशा झूठ की सियासत की है, ये बुतान लगाना छोड़ दें। चाहते हैं MQM मुस्बत सियासत करे, हम भी साथ देंगे। सिंध की तकसीम मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अल्लाह के बाद दुनिया की कोई ताकत नहीं जो सिंध को तकसीम कर सके। स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नया न्यूज़।